हजारीबाग में कुछ समय पहले एक बड़ी घटना घटी थी जो कि एक बड़ा आक्रोश रूप ले लिया था। घटना ये था कि हजारीबाग के पूर्व एसडीओ अशोक कुमार की पत्नी झुलस गई थी, आग से जल गई थी और जो पूरी तरह से झुलस गई थी। झुलसने के बाद जो है उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और उनका जो है इलाज के क्रम में ही वो तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है। अब इस पे आरोप लगता है, जो पीड़िता के भाई हैं राजकुमार गुप्ता, वो आरोप लगाते हैं कि हमारी बहन जो है वो ऐसे ही नहीं जली है, उसको जलाया गया है, एक सोची समझी साजिश है। इस घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, उसके पति यानी कि एसडीओ पूर्व एसडीओ अशोक कुमार ही है। अशोक कुमार ही अपनी पत्नी को जो है पूरी तरह से झुलसा के जलाकर वो मार देते हैं, ये आरोप लगता है। ये पूरा जो है ये मामला जो है ये पूरी तरह से फैल जाता है, सनसनीखेज का मामला बन जाता है और एक बड़ी आक्रोश रूप ले लेती है। जितने लोग सुनते हैं इस मामला को सभी आक्रोशित हो जाते हैं। हजारीबाग का बात करें हम लोग तो हजारीबाग जिले में जितने राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने राजनीतिक दल हैं, सभी लोग इस मामले में जो है वो समर्थन देने के लिए आगे आ गए थे कि जो पीड़िता है उनको न्याय मिलना चाहिए। उनके भाई का कहना था कि जिस तरह से मेरी बहन को जलाकर मार दिया उसी तरह से फांसी दिया जाए या तो उसको भी जलाकर मार दिया जाए। साथ ही साथ उनपे एक और आरोप लग रहा था कि जो है पूर्व एसडीओ अशोक कुमार का कि उनका अवैध रिलेशन किसी और महिला के साथ चल रहा है। उसके साथ एक और आरोप यह था कि अशोक कुमार जो है अपनी पत्नी को यानी कि अनीता देवी जो पीड़िता जो जलकर मर गई उनको लगातार प्रताड़ित भी करते थे। इसके चलते कई बार जो है पंचायत भी बैठा और पंचायत में भी जो है इस तरह से कई बार इस तरह का मामला जो है सामने आया था। और जिसके बाद कि जब अनीता कुमारी जो है झुलस गई, जब उनको अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, जब उनके भाई जो है वो मिलने जाते हैं, वीडियो भी जो है पूरी तरह से पूरा वायरल हुआ था ये वीडियो। उसमें अनीता देवी से पूछ रहे थे उनके भाई कि कौन मारे हैं, किस तरह से जलाए हैं। तो उस समय जो है वो इस तरह से वो संकेत पा रहे थे, उनके भाई जो संकेत ये पा रहे थे कि पूर्व एसडीओ जो है उनके पति ही उनको जलाकर मार दिए हैं। वो इसमें सहमति जता रही थी। इस तरह से जो है इनका आरोप लग रहा था राजकुमार गुप्ता का। ये मामला जो है वो दोसिकना थाना के अंतर्गत आता है और पीड़िता के परिवार वाले यानी कि उनके भाई जो है, उनके भाई और उनके साथ साथ परिवार के जो है सदस्य, वो लोगों का कहना था कि प्रशासन जो है हम लोगों का कुछ नहीं सुन रही है, हम लोगों का बात प्रशासन सुन ही नहीं रही है, कोई किसी तरह का कार्रवाई नहीं कर रही है। मेरी बहन जलकर मर गई और अभी तक जो है गिरफ्तारी भी नहीं हुआ है अशोक कुमार का। पूरा प्रेशर के बाद जो है एक बार ऐसा भी हुआ था कि उनके परिवार वाले, उनके भाई जो है वो लोसिकना थाना का घेराव किए थे। हजारीबाग में आक्रोश रैली निकला था। हजारीबाग के जनता के साथ साथ जो है राजनीतिक दल के जो यहाँ के राजनीतिक दल हैं वो भी उसमें संलिप्त था, वो भी सामने आए थे और उन लोगों के द्वारा आक्रोश रैली निकाला गया था, मशाल जुलूस निकाला गया था, कैंडल मार्च निकाला गया था कि जल्द ही जो है अशोक कुमार की गिरफ्तारी की जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जिसके बाद जो है इतने प्रेशर में आने के बाद जो है अशोक कुमार की गिरफ्तारी होती है रांची से गिरफ्तारी होने के बाद हजारीबाग के जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारावास में वर्तमान समय में वो अभी सजा काट रहे हैं। अब ये मामला जो है एक बड़ी मोड़ ले ली। जो आरोप लगाए थे, एफआईआर करवाए थे पीड़िता के भाई राजकुमार गुप्ता, अब वो कोर्ट को एक शपथ पत्र दे रहे हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि उनकी बहन जो जलकर झुलसकर मर गई थी, जो एक घटना था, जो सोची समझी साजिश थी, वो अब बदल गया। उनका ये डिसीजन जो है उनका बदल गया है और वो कह रहे हैं कि ये कोई घटना नहीं, एक दुर्घटना है। यानी कि अशोक कुमार जो है पूरी तरह से निर्दोष है। और किस माध्यम से ये बोल रहे हैं, वो उनका कहना है कि मैंने अपने स्तर से पूरी जानकारी ली, पूरी जांच पड़ताल की अपने स्तर से। सोचिए उनके भाई जो है अब वो अपने स्तर से जांच करते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं, उनका कहना है कि उनकी बहन जो है, बहन का कोई भी आरोपी नहीं है, उनकी बहन का जो है वो कोई जलाया नहीं था, वो एक दुर्घटना में जल गई था। दुर्घटना में जलने के बाद उसका मौत हो जाता है और अब उनको गिरफ्तारी जो हुआ है अशोक कुमार को, उनको रिहा का मांग कर रहे हैं कि उनको रिहा कर दिया जाए क्योंकि वो पूरी तरह से निर्दोष हैं। अब एक समझने वाली बात यह है, अब अगर बात करें हम लोग राजकुमार गुप्ता की, मीडिया रिपोर्ट्स की मुताबिक मीडिया भी के सामने भी वो कुछ बोलने से बच रहे हैं। अभी पत्रकार जो हैं, कुछ स्थानीय पत्रकार हैं, उनके द्वारा भी पूछा गया, जिसके बाद जो है वो कुछ बोलने से बच रहे हैं। सबसे बड़ा बात यह है कि वो मामला जो है
कोर्ट का मामला था, कोर्ट के मामले को बीच में अपने से अपने स्तर से किस तरह से वो क्या जांच पड़ताल किए, जिसके बाद वो पूरी तरह से निर्दोष बता रहे हैं। हालांकि वो बात भी वो क्लियर नहीं बता रहे हैं, और अब वो बता रहे हैं जिसमें वो कह रहे थे पहले कि अवैध रिलेशन दूसरे महिला के साथ जो अशोक कुमार का चल रहा था, और उस बात पे पंचायत भी होता था। और अब वो ये कहते हुए दिख रहे हैं मीडिया के सामने कि उसका कोई ठोस सबूत उनके पास नहीं मिला, जिसके चलते वो अपने आप से अपने स्तर से उनको निर्दोष घोषित कर दिए हैं कि वो पूरी तरह से निर्दोष हैं। हालांकि ये जांच का विषय था, ये कोर्ट का विषय था, कोर्ट जांच करता इसका, कोर्ट उसको सजा देता और कोर्ट रिहाई करता, उसको जांच के बाद कोर्ट करता। और जो है वो इस मामले में जो है वो पूरी तरह से ये मामला को खारिज करते हुए दिख रहे हैं। राजकुमार गुप्ता और अशोक कुमार को पूरी तरह से निर्दोष बता रहे। एक समय ये था जब वो प्रशासन से हर एक व्यक्ति से गुहार लगा रहे थे, न्याय की गुहार, कि मेरी बहन का न्याय हो, मेरी बहन के साथ न्याय मिले। और अब जो है वो कह रहे हैं कि मेरी बहन का जो जल गई थी वो कोई घटना नहीं था, कोई नहीं जलाया था, वो एक दुर्घटना था, दुर्घटना के में वो जल गई, इसके बाद वो मर गई। सच्चाई क्या है वो तो पता चलेगा आगे। आप लोगों का क्या राय है, आप लोग क्या बोलते हैं इस मामले में, आखिर सच्चाई क्या हो सकता है? अपना राय जरूर बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद।